आदाब और नमस्कार। मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। हेलो दोस्तों, मैं हूं सुल्तान कुरैशी और आप देख रहे हैं भिवंडी समय न्यूज। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि आज जो बातें हम करने जा रहे हैं इसे एक काल्पनिक समझिए। हम ये एक एंटरटेनमेंट के लिए आप बता रहे हैं। इसका किसी भी जातीय, धर्म, समाज या किसी भी पर्सनल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए इस बात को खत्म करते हुए आप अपनी बात को शुरू करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये एंटरटेनमेंट बातें जो हम इस जगह से शुरू कर रहे हैं। ये वाटिका होटल है और ये वाटिका होटल में इलेक्शन से पहले यानी इलेक्शन से 2 दिन पहले कुछ नगर सेवकों ने यहाँ पर आकर एक मीटिंग की। अब ये मीटिंग क्यों की, इसका जो विश्लेषण है हम आपको बताने जा रहे हैं। कुछ लोग ये चाह रहे थे कि हमारे पास किसी भी सूरत में इतना पैसा आ जाए कि इन पैसों से हम अपनी जायदाद और बढ़ा लें, और इसी लालच में वो नगर सेवक सारे जो लोग थे वो यहाँ मीटिंग कर रहे थे। लेकिन इससे पहले जिन उम्मीदवारों से उन्होंने पैसा लिया था वो उम्मीदवार के जब लोगों को ये पता चला कि हमसे पैसे लेने वाले लोगों ने एक मीटिंग और बैठा रखी है, किसी और उम्मीदवार से ये डील करने वाले हैं, तो वो लोग जैसे पुलिस छापा मारती है उन लोगों ने छापा मारा। किसी सूरत में वो लोग दरवाजा खिड़की तोड़कर जब उस कमरे में दाखिल हुए तो वहां पर देखा गया कि दाढ़ी वाले, मूंछों वाले, टोपी वाले, रुमाल वाले ऐसे बहुत से नगर सेवक वहां पर मौजूद थे जो इससे पहले उस कैंडिडेट से पैसे उठा चुके हैं। और इनका भाव और इनका दबाव देखकर, इनका डर देखकर एक नगर सेवक की पैंट गीली हो गई। ये तो आप कई दिनों से सोच रहे हैं। लेकिन इस तमाम चीजों की जो तस्वीरें हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है, अब आपके सामने बहुत जल्द आने वाली है। क्योंकि जब ये फुटेज आपके सामने आएगी तो यकीन मानिए सारे लोगों का भांडा यूं फूट जाएगा कि ये लोग अपने वार्ड में नगर सेवक का इलेक्शन लड़ने के लायक भी नहीं रहेंगे। क्योंकि ये लोगों ने लालच की, अपने कौम को बेचने की जुर्रत की है और अपने ही लोगों से बेईमानी की है। तो ऐसे लोगों से सावधान रहने के लिए आप इंतजार कीजिए उस वक्त का जब रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट आने के बाद आप लोगों के सामने वो तमाम चीजें आएगी। अभी हम उनका नाम इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हम पर भी पाबंदियां है। हम उनका नाम बिना किसी सबूत के आपको बता नहीं सकते। और जिन्होंने हमारे साथ ये शेयर किया है, ये कहानी को बताया है, उन्होंने भी हमसे कहा है कि अभी आप किसी का नाम जाहिर ना करें। इसलिए हम बिना नाम जाहिर के ही आपको ये कहानी बता रहे हैं कि भिवंडी के लोगों ने भिवंडी को बेचने की किस तरह से जुर्रत की। और ये कोई और नहीं, ये आपके अपने नगर सेवक थे जिनके ऊपर आप गुमान करते हैं, फख्र करते हैं कि ये हमारे कौमी मिल्लत को बचाने वाले लोग हैं। तो ऐसे नगर सेवकों से आप सावधान रहिए और आप इन पर नजर रखिए कि क्या नगर सेवक ये तो नहीं है। ये नगर सेवक सिर्फ एक जगह के नहीं थे। ये नगर सेवक शांति नगर के थे, ये नगर सेवक गायत्री नगर के थे, ये नगर सेवक थाना रोड के साइड के थे, ये नगर सेवक दरगाह रोड के साइड के थे। ऐसे तमाम जगहों के नगर सेवक जो है इकट्ठा होकर इस डील को कर रहे थे। ये डील जो थी तीनों उम्मीदवारों से की जा रही थी। एक डील हो चुकी थी, दूसरी डील अंदर चल रही थी और तीसरी डील के लिए एक उम्मीदवार जो है वो बाहर खड़े रहकर इनका इंतजार कर रहा था। हालांकि उस उम्मीदवार को नहीं पता था कि अंदर एक और डील चल रही है। लेकिन जैसे ही ये भांडा फूटा तो तीसरा जो उम्मीदवार था वो डर के मारे फरार हो गया और इनकी पैंटे जो है अंदर ही अंदर गीली हो गई। अब इंतजार कीजिए उस वक्त का जब इन नगर सेवकों को पोल खुलेंगे। हालांकि आप तो जानते हैं कि बेईमानी करने में और फ्रॉड करने में और क्या बोलते हैं बेवफाई करने में नगर सेवक पीछे नहीं रहते। इससे पहले भी आप लोगों ने देखा है कि कांग्रेस के 17 नगर सेवक अपनी ही पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चले गए थे और कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश कर दिया था। तो आइए हमारे न्यूज चैनल से बने रहिए। हमारा ये एंटरटेनमेंट जो कहानी बता रहे थे हम एक मनोरंजन की, वो यहीं पे समाप्त होती है। आप हमारे साथ यहीं बने रहिए, हम आप तक ऐसी ही कुछ खबरें बताते रहेंगे। मैं अपने सहयोगी के साथ भिवंडी समय न्यूज से सुल्तान कुरैशी।